नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। जितना आपको पढ़ाया गया है आपने अब तक सारे नोट कंप्लीट कर लिए होंगे और आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। बच्चों, हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को लाइव आकर क्लास दे, आप लोगों के सामने लाइव आए और आप लोगों को तब क्लास दे। लेकिन इसमें हम लोगों को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है और दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। बहुत कम बच्चे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। जब तक हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेते जो रिक्वायरमेंट होती है, हम लाइव नहीं आ सकते। हम लाइव आना चाहते हैं, आप लोगों के सामने आप लोगों के सवाल के जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए। ऐसा होता है कि कई बार एक नया चैनल शुरू होता है और आप लोगों को इतना सपोर्ट कर देते हो कि वो एकदम से बहुत ऊपर चला जाता है। मेहनत वो भी करते हैं और मेहनत हम भी कर रहे हैं। तो बस आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम लोग लाइव आ सके और आप लोगों को अच्छे से क्लास दे सके और ज़्यादा आप लोगों को बेस्ट कर सके हम। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। चलो अब शुरू करते हैं। अब तक हमने जितना पढ़ लिया था, हमने अब तक विशेषण हमारा आपका विशेषण के प्रकार मैंने आपको बताए थे। विशेषण के 4 प्रकार थे। विशेषण क्या होता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं दोबारा बताऊं तो मैं दोबारा बता देता हूं। विशेषण होता है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और हम देख रहे थे आपका संख्यावाचक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे हम परिणामवाचक विशेषण से। क्या? परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण। बच्चों ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं समझ रहे कि हाँ देखो सुविधाएं ज़रूरी है, पढ़ाई है, अगर हम और अच्छा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। लेकिन हम अच्छा जब भी कर पाएंगे जब आप लोगों की सपोर्ट हमें अच्छे से मिलेगी। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाते, तो हम बताइए कैसे आप लोगों को इससे बेटर दे सकते हैं। हम अपनी मेहनत इस पर करते हैं, लाइट का इफेक्ट ये सब कुछ हमें मैनेज करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग सपोर्ट करिए। आपसे सपोर्ट ही तो मांगा जा रहा है। ये तो नहीं है कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि आपको पढ़ाया जाता है उसके पैसे नहीं। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, बस उसके लिए आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। बस आप सपोर्ट करिए तो हम इसे ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे और जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि आपका परिवार भी बड़ा हो सके। ठीक है, हम टॉपिक पाते हैं परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा हमें किसी वस्तु के मात्रा का बोध होता है, किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है, उसे कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, परिणाम अर्थात किसी चीज़ के हम किसी चीज़ को नाप तोलने की बात कर रहे हैं। तो वे शब्द वे वस्तु जो जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, उनकी मात्रा का ज्ञान तो हम ले सकते हैं लेकिन हम उन्हें गिन नहीं सकते। जैसे अगर मैं बोलता हूं लड़के, अगर मैं बोलूं लड़कियां, क्या? लड़के, लड़कियां। अगर मैं बोलता हूं आपको आपके लड़के और लड़कियां हो गए। ठीक है, अगर हम बोलते हैं, आप यहां से समझिए, लड़के और लड़कियां, तो हम इन्हें गिन सकते हैं। क्या? हम इन्हें गिन सकते हैं। अगर मैं बोल देता हूं आपको गायें, ठीक है, अगर मैं ये शब्द बोल देता हूं आपको तो ये क्या होते हैं? हम इन्हें गिन सकते हैं, हम इन्हें गिन के बता सकते हैं। या तो ये निश्चित रूप में होंगे, भाई 4 लड़के, 4 लड़कियां, 4 गायें, या फिर ये अनिश्चित रूप में होंगे, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां या कुछ गायें। तो ये निश्चित या अनिश्चित हो सकते हैं, ये निश्चित या अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें फिर भी गिनते हैं। भाई इन्हें हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोल देता हूं आपको दूध, क्या बोला? दूध, पानी, सोना, क्या आप इन्हें गिन सकते हो? क्या मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि कितना पानी है तो आप बताओगे 4 पानी है, या फिर आप बताओगे 4 सोना है?
या आप बताओगे 4 दूध है, नहीं। इनकी एक मात्रा होती है जिसे हम नाप तोल सकते हैं, जिसे हम गिनते हैं, इसीलिए परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्या? परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वे विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराते हैं, किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ना। या फिर हम एक आसान डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि वे वस्तु जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, जिन्हें हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, इन्हें गिना नहीं जा सकता। क्या? इन्हें गिना नहीं जा सकता, इन्हें गिना नहीं जा सकता, बस नापा तोला जा सकता है। क्या करा जा सकता है? इन्हें हम नाप तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्हें हम नाप तोल सकते हैं। ठीक है, इन्हें गिन नहीं सकते। तो क्या होते हैं? परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब आप डेफिनेशन लिखिए, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और किसी भी चीज़ को अगर टाइम दिया जाता है तो बच्चों दोस्तों वो इसलिए दिया जाता है कि आप लोग उसे अच्छे से समझ सको, इसलिए नहीं कि मैं समझ रहा हूँ, इसलिए टाइम दिया जाता है कि आप लोग समझ सको। अगर मैंने परिणामवाचक विशेषण को इतना टाइम दिया है तो इसका मतलब है कि मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों की समझ में अच्छा आ सके। ठीक है, देखिए जिन विशेषणों से किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है, मात्रा का ज्ञान होता है या बोध होता है, एक ही बात है, बोध होता है, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अगर ये को बात किसी बच्चे को समझ में नहीं आई तो वो लिख सकता है कि वे विशेषण शब्द नोट करिए। मैं अगर लिख नहीं रहा हूँ इस डेफिनेशन को तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग साथ साथ लिख सकते हो और वीडियो को रोक भी सकते हो। देखिए, वे विशेषण शब्द जिससे हमें किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? सब परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। क्या? वे विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु की मात्रा, भाई हमें बताया ये 4 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध है, तो इसका गुण है कि वो 4 लीटर है, उसकी विशेषता है कि वो 4 लीटर है, और इसे हम नाप तोलते हैं, गिनते नहीं है, तो कहीं में रखते हैं परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अब हम बात करते हैं एक और डेफिनेशन में आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। अब देखो, हम कपड़े से मिटोते हैं, बस आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो शायद ये सब कुछ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बच्चों, आप लोगों को बार बार कहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं तो हमें थोड़ा बुरा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग अपने हो और अपनों को कह सकते हैं हम। जो अपने होते हैं, अपने माँ बाप होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, उन्हें हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो आप परिवार हो और परिवार को ही कहा जाता है, तो इसलिए सपोर्ट करिए। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है, या फिर हम इसको एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि वे विशेषण शब्द वे वस्तु जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि नापा तोला जाता है, नापा तोला जा सकता है।
भाई जिन विशेषणों से हमें किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। या आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, बस नाप तोल सकते हैं, वे परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्या? परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे परिणामवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। परिणामवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक पर है निश्चित परिणामवाचक। क्या? निश्चित परिणामवाचक। और नंबर दो पर है अनिश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक विशेषण होते हैं वे जिनसे हमें निश्चित वस्तु की मात्रा का ज्ञान होता है। मतलब वे शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है। जैसे 10 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर पानी, है ना, हमें निश्चित पता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, थोड़ा शहद, ठीक है ना, या कुछ पानी, कुछ शहद, ठीक है, और कुछ दूध, ये हम बोल सकते हैं। या एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा भोजन करो। अगर बात करते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन अलग से नहीं लिख रहा हूँ, बस आप लोगों को एक बार आप लोग नोट कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो। जैसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है। क्या? किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे अगर बात बस समझ में आ गया ना आप लोगों की, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए, समझना ज़्यादा आवश्यक है। वे विशेषण शब्द जिससे हमें किसी वस्तु की निश्चित, अगर बात नोट यहाँ पे डालना है, बिल्कुल ये लिखो, इसके तले लाए, अंडरलाइन करो, निश्चित मात्रा का बोध होता है, तो वे क्या होते हैं? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। और किसी वे विशेषण शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, निश्चित परिणामवाचक विशेषण जैसे 10 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा। 10 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, ठीक है, और 5 किलो आलू, 5 किलोग्राम आलू, क्या हुआ? 5 किलोग्राम आलू आदि, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं क्योंकि हमें पता लग रहा है कि दूध जो है वो सर्वनाम, वो विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि हम इसे नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। लेकिन इसकी निश्चित मात्रा का भी हमें बोध है कि ये 10 लीटर ही है, ये 5 मीटर ही है, और ये 5 किलोग्राम ही है। अगर बात करते हैं हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण की, तो वे विशेषण शब्द जिससे हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दूध, भाई कुछ दूध है, हाँ, दूध परिणामवाचक विशेषण है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कितना है, वो निश्चित नहीं है, अर्थात वो कुछ है, तो हम क्या कहेंगे? ये अनिश्चित है। क्या हुआ? ये अनिश्चित है। थोड़ा शहद, भाई हम दुकान पर गए, हमने बोला कि हमें शहद दे दो, दुकानदार ने कहा कितना शहद? हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम दुकानदार को बोल सकते हैं कि हमें 2 लीटर शहद दे दो, 2 लीटर शहद दे दो, या 5 ग्राम शहद दे दो, या 1 ग्राम शहद दे दो। लेकिन अगर हम ये नहीं बोलते, हम जाके ये बोलते कि थोड़ा दे दो, थोड़ा, तो हमसे पूछेगा थोड़ा कितना, क्योंकि उसे पता है कि निश्चित नहीं है आप कितना ले रहे हो, थोड़ा अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिणामवाचक होगा। क्या? अनिश्चित परिणामवाचक हो गया। जैसे थोड़ा भोजन करो, क्या? जैसे थोड़ा भोजन करो, क्या हुआ? थोड़ा भोजन करो।
अब कितना भोजन करो, बताइए, क्या आप बता सकते हो? नहीं, क्योंकि भोजन को हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते कि कितना भोजन, ठीक है ना। नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, इसलिए थोड़ा भोजन करो। थोड़ा क्या है? थोड़ा है अनिश्चित। क्या है? थोड़ा अनिश्चित है, इसकी किसी निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये परिणामवाचक विशेषण मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है और मैंने अच्छा इसको टाइम दिया है। अब हम देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या हम देखते हैं? सर्वनामिक विशेषण। ये आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा ना बच्चों। हम भी चाहते हैं दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि लाइव आके क्लास दिया आप लोगों को और 1 घंटे की आपकी क्लास पूरी कर सकें। हम भी चाहते हैं कि हम 1 घंटे की क्लास लगाएं। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लगाई जा सके, आप लोगों को हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर दिया जा सके। लेकिन ये सब मुमकिन हो सकता है तो सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट से। अगर आप लोग जितना सपोर्ट करोगे हम उतना जल्दी से जल्दी सब कुछ कर सकते हैं। क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? क्या हुआ? सर्वनामिक विशेषण। क्या? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। क्या हुआ? ये हुआ आपका सर्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। लिखिए, जो सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या? सर्वनामिक क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके सर्वनामिक विशेषण। क्या कहलाएंगे? सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं या सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपकी बात करते हैं हम यह वह जो कौन। क्या हुआ? कौन, क्या, कोई, ऐसा, वैसा, ऐसी, वैसी, आदि। क्या हुआ? आदि। जब ये सभी हमें सर्वनाम के लिए कार्य करते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं। जब यह सिर्फ सर्वनाम के लिए कार्य करेगा तो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ कि राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर मैं कहूँ वह स्कूल जा रहा है तो वह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन मैंने कहा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। याद रखना, ये हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं। ये हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं। ये हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं। संज्ञा से पहले आते हैं। ये बात नोट करने की है, ये नोट करके लिखिए कि ये हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं। मतलब पहले संज्ञा आएगी और दूसरी संज्ञा के पहले, संज्ञा से पहले ही आएंगे। तो नोट करने लायक बात है कि ये संज्ञा से पहले ही आते हैं। अच्छी पहचान है, आप लोग पहचान सकते हो। जैसे अगर बात करते हैं जैसे वह लड़का बदमाश है, वह लड़का बदमाश है, वह लड़का बदमाश है।
लड़का क्या है, संज्ञा है जातिवाचक, और वह से पहले क्या आया, सर्वनाम आया। तो ये सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि किसने कहा, एक विशेष को डिनोट कर दिया कि वह लड़का ही बदमाश है। भाई किसी और को नहीं कहा, स्पेशल कह दिया कि वह लड़का बदमाश है। तो क्या हुआ, वह लड़का बदमाश है, ये संज्ञा हुआ, संज्ञा से पहले विशेषण आया। तो यहाँ पे जो विशेषण है ये संज्ञा के लिए किसका कार्य कर रहा है, सर्वनाम। संज्ञा से पहले सर्वनाम आया और सर्वनाम किसका कार्य कर रहा है, सर्वनाम कर रहा है विशेषण का कार्य, क्या, विशेषण का कार्य कर रहा है। जैसे वह नेता विधेयक है, विधायक है, वह नेता विधायक है, क्या है, विधायक है। भाई वह नेता विधायक है। इस लड़के ने नकल की है, इस लड़के ने नकल की है। भाई देखियो, लड़के से पहले क्या आया, इसने, अर्थात ये क्या है, इस लड़के ने नकल किया है, ये है सर्वनाम, और संज्ञा से पहले सर्वनाम आया, और ये सर्वनाम संज्ञा के लिए किसका कार्य कर रहा है, उसकी विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है। भाई इस लड़के ने ही नकल की है, उसके बराबर वाले ने नहीं की। भाई किसी दूसरे ने नहीं की, इसने की है। वह नेता विधायक है, नेता तो बहुत सारे हैं लेकिन वह नेता विधायक है। एक स्पेशल बता दिया कि वह नेता ही विधायक है, ठीक है ना, कि वह नेता विधायक है। तो क्या हुआ, ये हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। क्या हुआ, ये हुआ आपका सर्वनामिक विशेषण। क्या हुआ, वह लड़के, इस लड़के ने नकल की है, इस लड़के ने नकल की है। स्पेशल मैंने आपको बता दिया कि ये उस लड़के के लिए ही प्रयोग किया गया, अर्थात संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है और सर्वनाम डिनोट कर रहा है इसकी विशेषता को, इसे बता रहा है कि इस लड़के ने ही नकल की है। स्पेशल आपको दबाव थोड़ा सा महसूस होता है कि इसने ही की है, इसके लिए ही बात हो रही है, या वह लड़का ही बदमाश है, क्या, वह लड़का ही बदमाश है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा ना अच्छे से। अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर बात करते हैं विशेषण के बारे में, हमने अच्छे से पढ़ लिया ना। ये सर्वनामिक विशेषण था आपका, क्या था ये था आपका सर्वनामिक विशेषण। नोट, अब नोट डालिए, नोट, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य। अगर विशेषण क्या, अगर विशेषण विशेष्य से पहले आए, विशेष्य से पहले आए, अगर विशेषण विशेष्य से पहले आए तो विधेय विशेषण क्या, विशेष विशेषण, क्या, विशेष्य, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका विशेष्य विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष्य विशेषण। क्या कहलाता है, विशेष्य विशेषण कहलाता है। अगर विशेषण विशेष्य के, अगर विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो विधेय विशेषण कहलाता है। क्या, विधेय विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाता है। भाई देखिए, अगर विशेषण विशेष्य से पहले आएगा, देखिए नोट, ये नोट करना है आपको, ऐसे ही नोट बनाना है और नोट करके लिखना है आपको। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। अगर विशेषण सॉरी बच्चों, अगर विशेषण विशेष्य से पहले आए, अगर विशेषण विशेष्य से पहले आता है तो क्या, विशेष्य विशेषण कहलाता है। और अगर विशेषण विशेष्य के बाद आता है
तो विधेय विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे अब आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, जैसे को नोट करिए, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। काला घोड़ा। क्या? काला घोड़ा। क्या हुआ? काला घोड़ा। अब एक बात बताइए, घोड़े की विशेषता क्या है? घोड़े की विशेषता है कि वो काला है। क्या? घोड़े की विशेषता है कि घोड़ा काला है। लेकिन काला क्या है? काला है विशेषण। क्या है? काला हुआ आपका विशेषण, और घोड़ा क्या हुआ? घोड़ा हुआ विशेष्य। क्या हुआ? विशेष्य। क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। लेकिन अगर विशेषण विशेष्य से पहले आता है तो क्या कहलाता है? विधेय विशेष्य विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेष्य विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष्य विशेषण कहलाएगा। ठीक है ना? ये हो गया आपका। अगर विशेषण विशेष्य से पहले आता है तो क्या कहलाता है? विशेष्य विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष्य विशेषण कहलाता है। तुम्हारा घर सुंदर है। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना? ये कहलाएगा आपका विशेष्य विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण। अगर बात करते हैं हम एग्जाम्पल 2 नंबर देखिए, तुम्हारा घर सुंदर है। तुम्हारा घर सुंदर है। अब एक बात देखिए, तुम्हारा घर सुंदर है, घर की विशेषता क्या है? घर की विशेषता है कि वो सुंदर है। कैसा है? सुंदर। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका विशेषण, और घर क्या हुआ? विशेष्य। क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो घर क्या हुआ? विशेष्य, और सुंदर क्या हुआ? विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण। तब देखिए, विशेषण ने विशेषता बताई विशेष्य की। लेकिन एक बात नोट करिए, मैंने कहा था कि अगर विशेष्य बाद में आता है, क्या? अगर विशेषण बाद में आता है किससे? विशेष्य से। तो विशेषण बाद में आया किससे? विशेष्य से बाद में क्या है? विशेषण। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विधेय विशेषण। क्या? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका विधेय विशेषण। जैसे भाई, काला घोड़ा। काला घोड़ा। तुम्हारी कार सुंदर है। मैंने कहा तुम्हारी कार सुंदर है। कार के बाद क्या आया? विशेषण, अर्थात संज्ञा के बाद आया विशेषण, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। अगर मैं कहूँ कि काली कार या लाल कार। क्या कहा? लाल कार। मैंने कहा लाल कार, तो लाल क्या हुआ? भाई लाल कार, मैंने बोला लाल कार। लेकिन कार क्या है? कार है विशेषण, और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? सॉरी, कार क्या है? विशेष्य। क्योंकि इसकी विशेषता कौन बताया? संज्ञा है विशेषण, जो है लाल। लाल विशेषता किसकी बता रहा है? कार की। तो कार क्या हुआ? विशेष्य, और सुंदर क्या हुआ? विशेषण हुआ। लाल क्या हुआ? सुंदर। लाल क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब हम देखते हैं कि जो विशेषण है वो विशेषता किसकी बता रहा है? कार की। मैंने कहा लाल कार। लाल कार। अब कार की विशेषता कौन बता रहा है? लाल बता रहा है। तो लाल क्या है? कार क्या है? ये है विशेष्य, और ये है विशेषण। लेकिन विशेष्य से पहले आया है विशेषण, तो क्या कहलाया? विशेष्य विशेषण। क्या कहलाया? विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने कोशिश की होगी तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो, आप लोग हमें बता सकते हो। दोस्तों सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएंगे। अपने परिवार को बड़ा करिए, जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने में हमारी मदद करिए, और अपने परिवार को जितना जल्दी हो सकता है उतना बड़ा करिए। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो सब कुछ मुमकिन होगा, और अगर आपसे ही हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर किससे बोलेंगे? क्योंकि परिवार से ही तो लोग सब कुछ कह सकते हैं। आप परिवार हो इसलिए आपको कहा जाता है। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करिए, ताकि हम इससे ज़्यादा मेहनत कर सकें और अच्छा कोर्स कर सकें, और आपको PDF अदर चीज़ सब कुछ जितनी प्रॉब्लम है वो सब कुछ ख़त्म कर सके। आई होप आप लोग की समझ में आया होगा और आप लोग मेरी बात को समझेंगे। अगर नहीं हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। अगर आपको समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।